एक ठंडे दिसंबर की रात गांव के पास एक अजीब सा जंगल था, जहां कोई भी रात को जाने से डरता था। कहते थे वहां एक भूतिया बच्चा रहता है जिसका नाम रजनी था। रजनी को जब भी देखा गया, उसका चेहरा अजीब सा सफेद और कांपता हुआ था। लोग कहते थे कि रजनी एक बच्चे की आत्मा थी जिसे एक खौफनाक घटना ने मारा था। लेकिन क्या सच में रजनी एक भूतिया बच्चा था या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ था? हर साल की तरह इस बार भी क्रिसमस के दिन सांता क्लॉस ने गांव में गिफ्ट देने के लिए अपनी सवारी शुरू की। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जंगल में रजनी की आवाजें सुनाई देने लगीं। सांता क्लॉस ने सोचा कि यह सिर्फ बच्चों की कल्पना होगी, लेकिन अचानक उसने जंगल के बीच से एक खौफनाक चीख सुनी। सांता डरते डरते आवाज की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक मर्डर हुआ था। किसी ने एक बच्चे को बेरहमी से मार दिया था और खून से सनी हुई थी जगह। सांता को यह समझ नहीं आया कि यह बच्चा कौन था। पास में ही रजनी का भूत खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सांता ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो इस बच्चे के बारे में? रजनी ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, यह वह बच्चा है जिसे तुम बचा नहीं पाए थे। सांता को एहसास हुआ कि वह बच्चे का मर्डर उसी के गिफ्ट देने के दौरान हुआ था। उसने फिर रजनी से पूछा, तुम कौन हो और इस मर्डर का क्या ताल्लुक है? रजनी हंसी और बोला, मैं वह बच्चा हूं जिसे तुमने 1 साल पहले बचाने का वादा किया था। तुम उस दिन कहीं और थे और मैं अकेला मर गया। आज तुमसे बदला लूंगा। रजनी के शब्दों से सांता को दिल दहला देने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। वह उस दिन कुछ गड़बड़ कर गया था और इस खौफनाक सजा का सामना कर रहा था। अब सांता के पास एक ही रास्ता था, रजनी की आत्मा को शांति देना। उसने रजनी को माफ किया और अपनी पूरी ताकत से उसे शांति की ओर भेज दिया। रजनी की आत्मा तब शांत हो गई और उसके बाद उस भूतिया बच्चे की चीखें रात के सन्नाटे में समा गई। लेकिन सांता क्लॉस जानता था कि वह कभी भी अपने अतीत के इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं भूल पाएगा। उस रात के बाद सांता क्लॉस के मन से डर की परछाई तो मिट गई, लेकिन एक सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। अगर वह शिकारी बच्चों का असली हत्यारा था, तो जंगल में इतने वर्षों से बच्चों की आत्माएं क्यों भटक रही थीं? क्या कहीं कोई और साजिश छुपी हुई थी? क्रिसमस की रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन सांता ने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तक जाएगा। अगले दिन वह उसी जंगल में लौटा। इस बार वह सिर्फ गिफ्ट देने वाला जादुई सांता नहीं था, वहां न्याय की खोज में एक सच्चा योद्धा था। जंगल में घने पेड़ों के बीच एक पुराना घर मिला। घर के दरवाजे पर जंग लगे ताले लगे थे, जैसे बरसों से किसी ने उसे खोला न हो। सांता ने जब दरवाजा खोला तो एक सड़ी गली गंध आई। घर के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ वही बच्चे थे जिनकी आत्माएं उसे मिली थीं। तस्वीरों के नीचे कुछ तारीखें लिखी थीं। ये वही तारीखें थीं जब बच्चे लापता हुए थे। तभी सांता के पीछे से एक हल्की सी आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा सख्त था। तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए, औरत ने कहा। सांता ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो? ये बच्चों की तस्वीरें क्यों हैं? औरत हंसने लगी। ये बच्चे मेरे थे, लेकिन इन्होंने मेरी उम्मीदों को तोड़ा। मैं उन्हें परफेक्ट बनाना चाहती थी, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते थे। मैंने सोचा, अगर ये मेरी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते तो इन्हें दुनिया में रहने का हक नहीं। सांता का खून खौल उठा। तुमने मासूम बच्चों को मारा? हां, औरत बोली, और उनकी आत्माएं यहीं अटकी रहीं। मैंने जंगल में उस शिकारी को मोहरा बनाया ताकि कोई मुझ तक न पहुंच सके। लेकिन अब तुम बहुत दूर आ गए हो। औरत ने सांता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी रजनी और बाकी बच्चों की आत्माएं प्रकट हुई। उनकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि न्याय की चमक थी। बच्चों की आत्माओं ने उस औरत को चारों ओर से घेर लिया। उसके चीखने की आवाज गूंज उठी और देखते ही देखते वह धुएं में बदल गई। अब घर में सब कुछ शांत था। बच्चों की आत्माएं हल्की रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ने लगीं। रजनी ने सांता की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक हो गया। धन्यवाद सांता। सांता की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उस दिन के बाद क्रिसमस का असली मतलब उसके लिए बदल गया। सिर्फ गिफ्ट देना नहीं, बल्कि उम्मीद और न्याय को जिंदा रखना। अब हर क्रिसमस की रात सांता जब गिफ्ट बांटता है, तो वह उन मासूम आत्माओं की याद में एक कैंडल जलाता है, जिन्होंने उसे सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार हिम्मत और सच्चाई से होते हैं।
सांता क्लॉस की जिंदगी उस खौफनाक घटना के बाद शांत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा में कहीं न कहीं एक हलचल अभी भी बाकी थी। भूतिया बच्चों को न्याय तो मिल गया था, लेकिन उनके साथ हुई नाइंसाफी के निशान उसके दिल पर हमेशा के लिए रह गए। उसने तय किया कि इस तरह के अपराध फिर कभी न हो, इसके लिए वह कुछ करेगा। अगले साल क्रिसमस के समय सांता ने एक नई योजना बनाई। वह सिर्फ गिफ्ट बांटने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा। उसने एक ऐसा जादुई कंपास तैयार किया जो उसे उन जगहों की ओर ले जाता जहां बच्चे मुसीबत में होते। यह कंपास उन मासूम आवाजों को सुन सकता था जिन्हें कोई और नहीं सुन पाता। पहली ही रात जब सांता ने अपनी जादुई गाड़ी आसमान में उड़ाई, कंपास की सुई एक वीरान कस्बे की ओर घूम गई। सांता ने तुरंत उस दिशा में रुख किया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक पुराना अनाथालय है जहां बच्चे भय और दुख में जी रहे थे। अनाथालय की देखभाल करने वाली महिला बच्चों को यातनाएं देती थी और उन्हें भूखा रखती थी। सांता ने खिड़की से अंदर झांका तो बच्चों की आंखों में वही डर दिखा जो उसने उस जंगल में देखा था। उसे पता था कि अब समय आ गया है कुछ करने का। उसने चुपके से कमरे में प्रवेश किया और धीरे से बच्चों को बुलाया। डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं, सांता ने नरम आवाज में कहा। बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। सांता ने उन्हें जादुई ढंग से अपनी गाड़ी में बैठाया और आकाश की ओर उड़ चला। पीछे से उस क्रूर महिला की चीखें सुनाई दी। जब उसे एहसास हुआ कि उसके अत्याचार का अंत हो चुका है, सांता ने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पहुंचाया जहां उन्हें प्यार और देखभाल मिलेगी। इस बार सांता को लगा कि वह सिर्फ गिफ्ट नहीं, बल्कि खुशहाल जिंदगी का उपहार दे रहा है। उस रात के बाद सांता की कहानी बदल गई। अब वह न सिर्फ खुशियां बांटता, बल्कि उन बच्चों को बचाता जिनकी आवाजें दुनिया अनसुनी कर देती थी। हर क्रिसमस वह नए सिरे से आशा, सुरक्षा और न्याय की रोशनी फैलाता। और तब से बच्चों के दिलों में एक विश्वास बैठ गया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कहीं न कहीं सांता क्लॉस उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर सांता क्लॉस अब हर क्रिसमस पर सिर्फ गिफ्ट नहीं, बल्कि उम्मीद और सुरक्षा भी बांटता था। उसकी नई जिम्मेदारी ने उसे और मजबूत बना दिया था। पर एक रात जब सांता बच्चों की सुरक्षा के लिए उड़ान भर रहा था, उसका जादुई कंपास अचानक तेजी से घूमने लगा। सुई एक काली दिशा की ओर इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार खुद उसे बुला रहा हो। सांता ने गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी उस दिशा में मोड़ दी। घने बादलों को चीरते हुए वह एक सुनसान द्वीप पर पहुंचा। यह द्वीप कोहरे में लिपटा था और वहां का माहौल अजीब तरीके से सन्नाटे में डूबा था। सांता को महसूस हुआ कि यहां कोई पुरानी दबी हुई साजिश छुपी हुई है। जमीन पर उतरते ही उसने सुना हल्की हल्की बच्चों के रोने की आवाजें। इन आवाजों में दर्द और डर था। सांता ने आवाज की ओर कदम बढ़ाया और देखा कि एक खंडहर जैसी इमारत के अंदर कई बच्चे पिंजरों में कैद थे। उनकी आंखों में भय और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी, आखिरकार तुम आ ही गए सांता। सांता ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया, जिसके चेहरे पर सिर्फ अंधेरा था, खड़ा था। ये काले क्रिसमस का दानव था, एक पौराणिक प्राणी जो क्रिसमस की खुशियों को खत्म करने की ताक में रहता था। दानव ने हंसते हुए कहा, तुमने कई बच्चों को बचाया, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी रात है। इस बार मैं क्रिसमस की रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दूंगा। सांता ने हिम्मत जुटाई और कहा, जब तक मैं हूं, क्रिसमस की रोशनी को कोई नहीं बुझा सकता। लेकिन दानव ने अपनी काली शक्तियों से सांता को जकड़ लिया। सांता की ताकत कमजोर पड़ने लगी। तभी पिंजरों में कैद बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सांता की ओर देखा। उनमें से एक बच्चा बोला, हमें विश्वास है कि आप हमें बचा सकते हैं। उनके विश्वास की ताकत ने हवा में एक चमत्कार पैदा किया। बच्चों के दिलों से निकली रोशनी एक चमकती लहर बन गई और सांता तक पहुंची। सांता की जादुई शक्ति फिर से लौट आई। उसने दानव की काली जंजीरों को तोड़ दिया और अपनी जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी का गोला बनाया। रोशनी इतनी तेज थी कि दानव चीखते हुए अंधेरे में घुलने लगा। उसकी काली साजिश खत्म हो गई और बच्चे आजाद हो गए। द्वीप से कोहरा हट गया और चारों ओर रोशनी फैल गई। बच्चे खुशी से सांता के गले लग गए। सांता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रिसमस सिर्फ उपहारों का त्योहार नहीं, बल्कि विश्वास और साहस का भी है। उस रात सांता ने सभी बच्चों को उनके घर पहुंचाया। उस द्वीप पर फिर कभी अंधेरा नहीं लौटा,
अब हर क्रिसमस की रात एक नई रोशनी चमकती है। वह रोशनी जो बताती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, विश्वास और अच्छाई हमेशा जीतते हैं। सांता क्लॉस और भूतिया बच्चे की मर्डर कहानी भागशिश। दानव की हार के बाद द्वीप पर उजाला तो लौट आया था, लेकिन सांता क्लॉस के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि हर साल क्रिसमस के मौके पर कहीं न कहीं बच्चों के साथ कुछ बुरा होने की घटनाएं बढ़ रही थीं। ये घटनाएं केवल अंधेरे की ताकतों की वजह से नहीं थीं, बल्कि इंसानों की खुद की गलतियों और क्रूरता की वजह से भी हो रही थीं। एक रात जब सांता अपने जादुई स्लेज पर आसमान में उड़ रहा था, उसके कंपास की सुई फिर से भटकने लगी। इस बार यह न तो किसी जंगल की ओर इशारा कर रहा था और न ही किसी सुनसान जगह की ओर। यह एक चमचमाते शहर की ओर इशारा कर रहा था। सांता ने अपनी गाड़ी शहर के ऊपर उतारी और नीचे देखा। यह शहर रोशनी और खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन सांता की नजर उन जगहों पर पड़ी जहां अंधेरा छुपा हुआ था। शहर के कुछ हिस्सों में गरीब और बेसहारा बच्चे ठंड में सड़कों पर भूखे और अकेले बैठे थे। कोई उनके बारे में सोचने वाला नहीं था। यह दर्द और अकेलापन सांता को अंदर तक हिला गया। सांता को समझ में आ गया कि सिर्फ बुरी ताकतें ही बच्चों का दुख का कारण नहीं थीं। कभी कभी इंसानों की उदासीनता और लालच भी उतना ही बड़ा खतरा बन जाती है। उसने अपने स्लेज में रखे सारे उपहार देखे और एक गहरी सांस ली। इन उपहारों से ज्यादा इन बच्चों को एक मौका, सांता ने खुद से कहा। उस रात सांता ने एक नई योजना बनाई। वह सिर्फ उपहार नहीं बांटेगा, बल्कि उन लोगों तक उम्मीद और दया का संदेश भी पहुंचाएगा। उसने शहर के हर घर की खिड़की पर एक जादुई घंटी रख दी। यह घंटी तब बजेगी जब कोई किसी जरूरतमंद की मदद करेगा। जिसने जितनी बार मदद की होगी, उसकी घंटी उतनी ही बार बजती। और जिसने सबसे ज्यादा मदद की होगी, वह सांता की सबसे बड़ी क्रिसमस की शुभकामनाएं पाएगा। धीरे धीरे शहर के लोग जागरूक होने लगे। वे न केवल अपने बच्चों के लिए, बल्कि उन बेसहारा बच्चों के लिए भी प्यार और मदद का हाथ बढ़ाने लगे। हर बजती हुई घंटी एक नई उम्मीद का संदेश लेकर आती। गरीब बच्चे जो ठंड में ठिठुरते थे, अब उनके पास गर्म कपड़े, खाना और छत थी। इस बदलाव को देखकर सांता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि असली जादू सिर्फ उसकी शक्तियों में नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों में भी था। उस रात आसमान में उड़ते हुए सांता ने एक चमकता तारा देखा। यह वही तारा था जिसने रजनी और बाकी बच्चों की आत्माओं को शांति दी थी। वह तारा अब हमेशा के लिए क्रिसमस के आकाश में चमकता रहेगा, एक याद के तौर पर कि न्याय, दया और उम्मीद की रोशनी कभी नहीं बुझती। अब हर साल क्रिसमस पर जब बच्चे और बड़े घंटियों की आवाज सुनते हैं, वे जानते हैं कि यह सिर्फ सांता क्लॉस की नहीं, बल्कि उनके दिलों की भी कहानी है। सांता क्लॉस और भूतिया बच्चे की मर्डर कहानी। सांता क्लॉस ने देखा कि शहर में खुशियां लौट आई थीं। जरूरतमंद बच्चों की मदद हो रही थी और लोगों के दिलों में दया और सहानुभूति का संचार हो चुका था। लेकिन सांता को अभी भी महसूस हो रहा था कि उसका सफर पूरा नहीं हुआ है। उसे एक अदृश्य सी पुकार सुनाई दी, जैसे कहीं कोई और मदद की गुहार लगा रहा हो। उसकी जादुई घंटियों में से एक अचानक इतनी जोर से बजी कि पूरा आसमान गूंज उठा। सांता समझ गया कि यह एक विशेष संदेश है, किसी ऐसी जगह से जहां अभी भी अंधेरा हावी है। उसने अपने स्लेज को तैयार किया और जादुई कंपास के सहारे उस पुकार की दिशा में उड़ चला। यह यात्रा उसे एक सुदूर बर्फीले क्षेत्र में ले गई, जहां बर्फ के तूफान के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक पुरानी उजार हवेली उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। हवेली में टूटी खिड़कियां और दरवाजे हवा के झोंकों से कराह रहे थे। वहां से किसी बच्चे की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। सांता ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा और ठंड का साया था। दीवारों पर पुराने निशान और जमी हुई धूल से ऐसा लग रहा था कि यह जगह बरसों से भुला दी गई हो। तभी उसे एक कोने में एक नन्हा बच्चा दिखाई दिया, जो घुटनों में सिर दबाए रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। सांता धीरे धीरे उसके पास गया और नर्म आवाज में पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों हो? बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर और अकेलापन साफ छलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहां छोड़ दिया गया था, किसी को मेरी परवाह नहीं। सांता का दिल पिघल गया। उसने बच्चे को अपनी गर्म लाल चादर में लपेट लिया और कहा,
तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलूंगा। जैसे ही सांता बच्चे को लेकर बाहर जाने लगा, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन इस जगह के अंधेरे से बच नहीं पाओगे। यह उस हवेली का शापित आत्मा थी जो वर्षों से बच्चों को फंसा कर रखती थी। लेकिन इस बार सांता अकेला नहीं था। उसने अपने साथ लाई हुई जादुई घंटी बजाई। घंटी की आवाज पूरे अंधेरे में फैल गई और एक गर्म रोशनी का गोला चारों ओर चमकने लगा। हवेली की दीवारें ध्वस्त होने लगीं और अंधेरा रोशनी में घुलने लगा। आखिरकार हवेली का श्राप टूट गया। बाहर ठंडा तूफान थम चुका था और आसमान में सितारों की रोशनी फैल गई। सांता ने बच्चे को अपने स्लेज पर बैठाया और आसमान की ओर उड़ चला। बच्चा अब मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की चमक लौट आई थी। सांता ने उस बच्चे को एक नए खुशहाल परिवार के पास पहुंचाया। उस परिवार ने उसे अपनाया और प्यार दिया। बच्चा अब सुरक्षित था और सांता के दिल को एक और सुकून मिला। उस रात सांता ने जाना कि क्रिसमस का असली मतलब सिर्फ उपहारों से नहीं, बल्कि हर उस अकेले दिल को उम्मीद और घर देना है। आसमान में उड़ते हुए सांता ने देखा कि उसके पीछे एक नई चमकदार तारा जुड़ गया है, उस बच्चे की नई आशा का प्रतीक। सांता क्लॉस का दिल अब सुकून में था। उसने न केवल उस अकेले बच्चे को बचाया, बल्कि कई अन्य बच्चों के जीवन में रोशनी फैलाई। लेकिन उसे एक बात अभी भी कचोट रही थी। क्या दुनिया के हर कोने में अंधेरे और क्रूरता को हराया जा सकता है? उस रात जब सांता आसमान में अपने स्लेज पर बैठा सोच रहा था, तभी उसका जादुई कंपास एक बार फिर से तेजी से घूमने लगा। यह सुई एक ऐसी जगह की ओर इशारा कर रही थी जो बहुत समय से उसकी नजरों से दूर थी, उत्तरी ध्रुव, जहां उसकी खुद की कार्यशाला और उसका घर था। सांता चौंक गया। मेरे घर पर खतरा? यह कैसे हो सकता है? उसने अपने हिरनों को तेजी से दौड़ाया और कुछ ही पलों में वह अपनी कार्यशाला के पास पहुंच गया। वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। उसकी जादुई कार्यशाला पर काला धुआं छाया हुआ था। वहां काम करने वाले छोटे छोटे कल्पित बौने डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तभी सांता को एक भारी आवाज सुनाई दी, तुमने बाहर की दुनिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन अपने घर की सुरक्षा भूल गए। सांता ने मुड़कर देखा। यह आवाज शैडो क्रिसमस की थी, एक प्राचीन दुष्ट आत्मा जो क्रिसमस की खुशियों को नफरत और भय में बदलने की ताकत रखती थी। वह सांता की अनुपस्थिति में उसकी कार्यशाला पर कब्जा करने की फिराक में थी। शैडो क्रिसमस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हर साल तुम दुनिया को रोशनी देते हो, लेकिन मैं हर रोशनी को अंधेरे में बदल दूंगा। इस साल कोई क्रिसमस नहीं होगा। सांता ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। वह जानता था कि इस बार मुकाबला कठिन है। यह केवल बाहरी बुराई नहीं थी, बल्कि उस डर और नफरत से लड़ाई थी जो लोगों के दिलों में चुपके से घर कर जाती है। सांता ने अपनी जादुई घंटी को फिर से बजाया, लेकिन इस बार कोई रोशनी नहीं आई। शैडो क्रिसमस ने उसकी घंटी की शक्ति को कमजोर कर दिया था। तभी कार्यशाला के बौने एकजुट होकर सामने आए। वे थरथरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में हिम्मत थी। बौनों के नेता ने कहा, सांता, हमें विश्वास है कि अच्छाई की ताकत कभी हार नहीं सकती। हम सब आपके साथ हैं। सांता को एहसास हुआ कि उसकी असली शक्ति उसकी टीम, उसका परिवार और उन सभी का विश्वास है। उसने बौनों के साथ मिलकर अपनी आखिरी जादुई शक्ति का उपयोग किया। बौनों ने अपने छोटे छोटे हथौड़े और औजारों से एक जादुई घेरा बनाया, जिसमें विश्वास, दया और उम्मीद की ऊर्जा थी। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, एक तेज रोशनी फैली। शैडो क्रिसमस चिल्लाया, नहीं, यह मुझसे सहन नहीं होता। वह अंधेरे में घुलने लगा। उसकी नफरत और भय खत्म हो रहे थे। कुछ ही पलों में शैडो क्रिसमस का अंत हो गया। कार्यशाला पर छाया अंधेरा मिट गया और वहां फिर से रोशनी और खुशी लौट आई। सांता ने राहत की सांस ली। उसने बौनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची शक्ति कभी अकेले नहीं आती। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तभी हम हर अंधेरे को हरा सकते हैं। उस साल क्रिसमस पहले से कहीं ज्यादा खास था। न केवल बच्चों को उपहार मिले, बल्कि उन्हें यह संदेश भी मिला कि साथ मिलकर हर मुश्किल को हराया जा सकता है। अब हर क्रिसमस की रात सांता जब अपने स्लेज पर आसमान में उड़ता है, तो उसके साथ उम्मीद, हिम्मत और एकजुटता का संदेश भी उड़ता है, जो पूरी दुनिया में फैल जाता है। क्रिसमस की वह रात जब शैडो क्रिसमस का अंत हुआ, भले ही शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन सांता को यह एहसास हो गया था कि बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती।
दुनिया के हर कोने में अभी न जाने कितने अंधेरे बसे हुए थे। उसने अपनी कार्यशाला की मरम्मत कराई और बॉनो के साथ एक नई रणनीति बनाई। अब सिर्फ उपहार बांटना उसका लक्ष्य नहीं था, बल्कि उन बच्चों तक पहुंचना था जो दुख, भय और अकेलेपन में डूबे थे। एक रात जब सांता ने अपनी स्लेज आसमान में उड़ाई, उसकी घंटियों में से एक ने फिर से तेज झंझनाहट की। इस बार संकेत एक पुराने सुनसान शहर की ओर था, जिसे लोग भूलों का शहर कहते थे। यहां कभी लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वह जगह वीरान हो गई। अब वहां केवल टूटी इमारतें और खोई हुई आत्माओं की कहानियां बची थीं। सांता ने स्लेज को शहर की ओर मोड़ा। कोहरे के घने पर्दे के बीच उसने देखा कि पुरानी गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वह रोशनी किसी खिड़की से आ रही थी। सांता धीरे धीरे वहां पहुंचा और देखा कि एक बच्चा अकेला बैठा पुरानी मोमबत्ती की रोशनी में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। सांता ने नरम स्वर में पूछा, इतनी ठंड में तुम यहां क्या कर रहे हो, प्यारे बच्चे? बच्चे ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, मैं अपने माता पिता को चिट्ठी लिख रहा हूं। वे मुझे यहां छोड़ गए और कभी लौटे नहीं। शायद अगर वे मेरी चिट्ठी पढ़ ले तो वापस आ जाएंगे। सांता का दिल पिघल गया। उसने देखा कि बच्चे की चिट्ठी के अक्षर धुंधले और कांपते हुए थे। यह अकेलापन सांता को भली भांति समझ में आया। उसने कहा, कभी कभी हमें जिनका इंतजार होता है वे नहीं आते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। दुनिया में अभी भी लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं। सांता ने अपनी लाल चादर से एक सुनहरी कलम निकाली और बच्चे को दी। यह जादुई कलम है। इससे जो भी लिखोगे वह दिल तक पहुंच जाएगा। बच्चे की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए चिट्ठी पूरी की। जैसे ही चिट्ठी खत्म हुई, वह सुनहरी रोशनी में बदल गई और हवा में उड़कर दूर कहीं गायब हो गई। तभी बच्चे के पीछे एक नरम आवाज आई, बेटा। उसके माता पिता भागते हुए वहां आए। उनकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों थे। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया। सांता ने देखा, जब उम्मीद और विश्वास जिंदा होते हैं तो चमत्कार भी संभव हो जाते हैं। सांता ने मुस्कुराते हुए कहा, हर टूटे रिश्ते को जोड़ा जा सकता है अगर दिलों में उम्मीद बाकी हो। वह चुपचाप अपनी स्लेज पर बैठा और आसमान में उड़ चला। इस बार उसके दिल में एक नई शांति थी। उसे पता था कि हर जगह बुराई के साथ साथ अच्छाई भी मौजूद है, और जब तक वह बच्चों में उम्मीद की लौ जलाता रहेगा, क्रिसमस की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ेगी। उस रात आसमान में एक नया सितारा चमका, जो उस बच्चे की नई उम्मीद और पुनर्मिलन का प्रतीक था।